अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सेकंड ट्रायल्स अकेडमी। स्टूडेंट क्लास 9 की चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने स्क्वायर की कंप्लीशन करनी है, यानी कि दो फार्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, 3 टाइप के, एक तो प्लस का एक माइनस का। हम यानी कि a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, या तो ये यूज़ करेंगे या हम ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें दो फार्मूले यूज़ होंगे एट अ टाइम। ठीक है, या इन दोनों में से पहले हम कोई एक यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम यानी कि ये वाला यूज़ करेंगे लास्ट में। ठीक है, ये हमने लाजमी यानी कि करना है, यानी कि ये तो लाजमी होना है, फिर इन दोनों में से यानी कि कोई एक हमने यानी कि यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कह देते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब कि यानी कि हमने यहाँ पे राइट साइड जो है ना इसको कंप्लीट करके लेफ़्ट साइड में मूव होना है। ठीक है, यानी कि हमने ये फार्मूला कंप्लीट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखें जी, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसको, मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, एक्स की पावर 4 को यानी कि ब्रेक करके मैं 2 की पावर 2 लिख लेता हूँ। इस तरह ये 4 हो जाता है। ठीक है, अब ये जो देखें, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और ये सेकंड टर्म का स्क्वायर कर लेते हैं 1/। ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और ये सेकंड टर्म का स्क्वायर है। ठीक है, अब मिडिल टर्म हम कैसे बनाएंगे, यानी कि ये वाली टर्म। ठीक है, तो देखें, अगर मैं यहाँ पे प्लस का 2 यूज़ कर लूँ या माइनस का यूज़ कर लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल -3 है ना, तो -3 को मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ -2 फार्मूले वाला, यानी कि ये वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ, -2 फार्मूले वाला। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट टर्म क्या है जी, एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है जी 1/x स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, आप यहाँ पे +2 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें, ये आ गया आपके पास -1। ठीक है, यानी कि -2 था ना, यहाँ -3 था, तो -3 को मैंने क्या किया, -3 को मैंने यूज़ कर लिया, एक तो -2 में और एक -1 में। ठीक है, तो इस तरह आपका यानी कि ये वाला जो सारा फार्मूला ये कंप्लीट हो गया, पीछे रह गया -1। तो देखें, क्या मैं इस वाले को इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, होल का स्क्वायर, यानी कि ये सारे आस्पेक्ट कंप्लीट कर रहा है ना फार्मूले के। उसके बाद लास्ट पे रहता है -1, तो -1 को मैंने स्क्वायर में लिख लिया। अब देखें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर लेना है, एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर -1। ठीक है जी, उसके बाद एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर +1। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि एक बार माइनस में लिख लिया। अब यानी कि ये सारी टर्म आपके पास क्या है, ए है, और ये जो 1 है ये आपके पास बी है। ठीक है, यानी कि यही होता है ना कि ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको ब्रैकेट में लिख लें आप, फिल फॉर। अब यहाँ पे इसको सेपरेट कर लें, एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर -1। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर +1। ठीक है, यानी कि ये वाला जो 2 भी हमने बनाया है ना, ये हमने ये -3 को यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह हमने इनके इसको सॉल्व करना है जी स्टूडेंट। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी है, बट हमारे पास मिडिल टर्म नहीं है। ठीक है, अब देखें, अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है हमारे पास ये वाले फार्मूले, यानी कि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर मैं कह देता हूँ, मगर सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 कॉमन निकालना है। ये एक्स पावर 4 आ जाएगा, ये प्लस आपके पास 4y रेज़ पावर 4 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास। ठीक है, और देखते हैं हम 3 एज इट इज़। अब देखेंगे फर्स्ट टर्म के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस
ये वाली जो टर्म है, ठीक है, यानी कि ये वाली जो टर्म है आपके पास 4y², वो मैंने यानी कि इस तरह लिख लिया 2y², ठीक है, 2y² का स्क्वायर। तो यानी कि इसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ बन जाएगी, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म का स्क्वायर हो गया। अब मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म हम कैसे ढूंढेंगे, देखें जी, 2 यहाँ पे लगा लेते हैं फार्मूले वाला, यानी कि ये चीज़ हमने कंप्लीट करनी है। 2 फार्मूले वाला लगा लिया हमने, ठीक है, और हमने क्या राइट करना है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म क्या है जी, x² है, सेकंड टर्म क्या है जी आपके पास, सेकंड टर्म ये वाली है 2y², ठीक है। यानी कि समझ लें कि हमने यहाँ पे ये वाली जो टर्म है, अब देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4x² बन रहा है आपके पास, ठीक है। यानी कि एक बार मैंने ऐड कर लिया 4x - y को, ठीक है, और एक बार मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें ये वाली टर्म मैं डायरेक्ट भी पुट कर सकता था, मगर मैंने इसको यहाँ पे फार्मूला इसलिए कंप्लीट किया कि आपको समझ आ रहा है, यानी कि 4x² y² मैंने ऐड भी कर दिया और मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो देखें जी, अब ये वाला जो कंप्लीट एक फार्मूला बन जाएगा 3 × x² + 2y का स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब पीछे रह गया ये वाला -4xy, तो भाई इसको आप बाइट रखो, ठीक है, प्लस वाले का हमने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, बट जो माइनस वाला है, अब देखें, अब इस चीज़ को मैंने इस तरह लिख लिया, ठीक है, 4x² y² को 2xy का होल स्क्वायर मैंने लिख लिया 3 × अब देखें फर्स्ट टर्म के ऊपर भी स्क्वायर है और सेकंड टर्म के ऊपर भी स्क्वायर है, तो भाई x² + 2y² - 2xy, ठीक है। एक बार हमने इसको लिख लिया किस में जी, माइनस में, यानी कि ये ए टर्म है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, और उसके बाद फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म मैंने लिख लिया, ठीक है। तो ये भाई आपका आंसर आ गया सीधा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे b की पावर 4 आएगी। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म है और ये आपके पास थर्ड टर्म है, मिडिल टर्म हमने बनानी है, ठीक है। आप थोड़ा सा रफ में देख लें कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप कर दूँ, ये a की पावर 2 हो जाएगा प्लस 3a² b² प्लस आपके पास 2b² का ये स्क्वायर हो जाना था, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को कर दिया, मिडिल टर्म हमारे पास ये नहीं बनती, ठीक है। अब देखें अगर मैं रफ में इसको करता, अगर ये मेरे पास फर्स्ट टर्म होती, ठीक है, और ये मेरे पास सेकंड टर्म होती, यानी कि लास्ट टर्म कह सकते हैं, ठीक है, अगर ये मेरे पास होती, तो यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म क्या बनी थी, मिडिल टर्म यानी कि फार्मूले का 2, यानी कि जैसे a² + 2ab + b का स्क्वायर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि इस 2ab की बात कर रहा हूँ, 2 फार्मूले वाला। अच्छा, ये फर्स्ट टर्म आ जानी थी आपके पास और ये लास्ट वाली जो टर्म है ये आ जानी थी आपके पास, ठीक है। अब देखो अब जाके ये कंप्लीट फार्मूला बनाए, तो इट मीन्स कि a पावर 2 का 2 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4a² b² आपके पास आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, 4a² b²। अब देखें यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म में क्या है, 3a² b² है। अगर मैं यहाँ पे ये काम कर दूँ अगर मैं यहाँ पे ये काम कर दूँ कि 4a² b² को ऐड भी कर दूँ, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, और ये वाली जो टर्म थी ये मैंने एज इट इज़ लिख दी, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं किया इसको, यानी कि मैंने थर्ड में लिख लिया। ये वाली जो टर्म थी मैंने इसको ऐड करके लिख लिया। अब सब्ट्रैक्ट वाली भी लिख लेते हैं, a² b² ये मैंने कर लिया, ठीक है, यानी कि 4a² b² को मैंने ऐड भी कर दिया और 4a² b² को मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो ये वाली टर्म एज इट इज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब ये जो सारा चीज़ है, ये वाली सारी है टर्म जो है ये आपके पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इसका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस
अब देखें 3a² b² -4a² b² है, तो इनको माइनस करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे तो ये आपके पास -a² b² आ जाएगा। ठीक है, हम इसको ये तो अब किसी किस्म की चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, इसमें चेंजिंग होगी, ए बी का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे a² - b² वाला फार्मूला लिखेंगे, a - b इंटू a + b वाला फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म अब हमारे पास इस तरह, यानी कि हम ये फार्मूला कंप्लीट कर सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म है आपके पास, ठीक है, माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है, इनटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। ठीक है, ये इस तरह यानी कि ये कंप्लीट हो जाएगा आपके पास। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अब ये हमारे पास यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है। ठीक है, मिडिल टर्म नहीं है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड टर्म है, मिडिल टर्म हमारे पास नहीं है। तो देखें क्या ये फर्स्ट टर्म कंप्लीट है, इसको मैंने इस तरह राइट कर लिया। ठीक है, प्लस इसको सेकंड टर्म को, यानी कि ये 81 है तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 81 जो होता है ये 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने इस तरह इसको राइट कर लिया। अब हमें चाहिए यहाँ पे मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म क्या है अभी। ठीक है, तो इसके लिए देखें हम रफ पे थोड़ा सा वर्क करते हैं। ठीक है, ये भी रफ ही समझ लें एक किस्म का। रफ पे थोड़ा काम करते हैं, x²। ठीक है, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, सेकेंड टर्म। अब मिडल टर्म क्या होना चाहिए, ये 2 फार्मूले वाला। ठीक है, ये वाले जो फार्मूले हैं आपके पास। ठीक है, 2 फार्मूले वाला। अब फर्स्ट टर्म क्या है जी, 2x² है। सेकेंड टर्म क्या है आपके पास, वो 9 है। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बाई 2 2s are 4 और 4 9s कितना होता है आपके पास 36x² प्लस 9², यानी कि हमारे पास मिडल टर्म में 36x² होना लाजमी है। तो हमने क्या कर देना है, हमने यहाँ पे 36 को ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। 36x को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये इकट्ठी होके आपके पास ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, माइनस अब ये जो 36x² बचा है, ठीक है, इसको हमने एज इट इज़ ही राइट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, 2x² प्लस के 9 होल का स्क्वायर माइनस 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह मैंने इसको क्लोज कर दिया। ये 2x² प्लस के 9 माइनस 6x। ठीक है जी, उसके बाद 2x² प्लस के 9 प्लस के 6x, तो ये इसका फार्मूला बन जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर बनता है। अब यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया a² माइनस b² वाला फार्मूला, a - b इंटू a+b। ठीक है, इस सारी टर्म को मैंने a बोला है, इस सारी टर्म को मैंने b बोला है। ठीक है, a - b a+b। ठीक है, इस तरह यानी कि क्वेश्चन सॉल्व हो। जी स्टूडेंट, अब इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है आपके पास। ठीक है, तो देखें जी, x⁴ x² प्लस 25, तो ये आपके पास मिडल टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रफ पे इसको करता हूँ वर्क, यानी x⁴ की जगह पे हम ये इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस और ये 25 को हम 5 का स्केयर लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का स्केयर। अब मिडिल वाली टर्म हमने ढूंढनी है कौन सी होनी चाहिए, तो देखें फार्मूला हमने यूज़ करना है a+b का होल स्केयर वाला। ठीक है, यानी कि a² प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। ठीक है, अब देखें फर्स्ट टर्म का भी स्केयर लिख लिया हमने और सेकंड टर्म का भी स्केयर लिख लिया। अब ये मिडिल वाली टर्म रह गई है। मिडिल वाली टर्म 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म क्या है जी x² है, सेकंड टर्म क्या है जी 5 है। तो भाई इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास ये 10x² प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो भाई मिडिल टर्म आ गई, यानी कि अब हमने यहाँ पे 10x² को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, ये मैंने इस तरह लिख लिया x⁴ को प्लस 10x² ये लिख लिया मैंने, ऐड कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद ये जो x² है ये एज इट इज़ रहेगा और 10x मैंने ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। ठीक है जी, वो सब्ट्रैक्ट भी मैंने कर दिया। अब ये वाली जो सारी वैल्यू है ये तो आपके पास बन जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस ये 25 यानी कि 5 का स्क्वायर ही है प्लस 5 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस
अब देखें आपके पास इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करें आपस में, तो ये माइनस के 9x² बन जाता है। अब अगेन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, x² + 5 होल के ऊपर 2 है माइनस ये 3 के ऊपर x² आ जाएगा, ठीक है। x² + 5 - 3x, ठीक है जी। उसके बाद x² + 5 + 3x आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे ये वाली जगह पे हमने a² - b² का फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है। ये तो लाजमन ही यूज़ होगा, ठीक है। अब देखिए आसान है, यहाँ पे या तो हमने मिडिल टर्म बनानी है, ठीक है, यहाँ मिडिल टर्म दी होगी। अब देखो यहाँ पे मिडिल टर्म दी थी, बट हमने यानी कि खुद से उसको ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है। यानी कि आप यही ज़हन में रख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने मिडिल टर्म खुद से ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है, ठीक है। तो देन आपका यानी कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है आपके पास, ठीक है। तो देखें जी अब हमने क्या करना है कि भाई ये फर्स्ट टर्म भी उसने हमें दी है, ये इसका स्क्वायर है, और सेकंड टर्म भी दी है, यानी कि 16 को हमने 4 का स्क्वायर लिख लिया। अब ये 4x² जो है ना, इसको हम साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये मिडिल टर्म ही है, बट आप इसको साइड पे लिख लें, क्योंकि हमने अब ये चीज़ देखी है कि मिडिल टर्म हमने खुद से ऐड भी करनी है और खुद से सब्ट्रैक्ट भी करनी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, फार्मूला कंप्लीट करते हैं, यानी कि ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है, प्लस मिडिल टर्म अब हमने ऐड करनी है 2 फार्मूले वाला। फर्स्ट टर्म क्या है जी, x² है, सेकंड टर्म क्या है जी, 4 है। अब इसको यानी कि सिंप्लीफाई करते हैं 2 4 ज़ार 8x² प्लस के ये 4 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। यानी कि मिडिल टर्म हमारे पास क्या आती है, 8x² आनी चाहिए। तो भाई मैंने क्या किया, यहाँ पे 8x² को मैंने यहाँ पे ऐड भी कर दिया और मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट आप साइड पे कर दें जो ऐड किया। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे अब हम इसको उठा सकते हैं ना, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है जी, 4 है, इसका होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4x² को माइनस के 8x के माइनस करेंगे तो ये 4x² हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x² + 4 इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ये 2x² आ सकता है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं x² + 4 - 2x, x² + 4 + 2x, ठीक है। यानी कि a² - b² वाला फार्मूला, a - b इंटू a + b यूज़ कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पार्ट नंबर 4 है। अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने मिडिल टर्म ऐड की और सब्ट्रैक्ट की है, ठीक है। अब ये वाला जो फार्मूला है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है, फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। फैक्टर मतलब कि यानी कि मिडिल टर्म को हमने 2 टर्म में ब्रेक करना है, ठीक है। ब्रेक करने से यानी कि अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास 14x बने, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 48 बन जाए। अब इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने जब भी फैक्टराइजेशन करनी है तो आपने फर्स्ट टर्म को यानी कि थर्ड टर्म के साथ, यानी कि इसको लास्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना बनता है, 48x² बनता है आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये 14x को, ठीक है, 48 आया है, तो आपने क्या करना है, 48 के प्राइम फैक्टर बना लेने हैं, ठीक है। 48 के प्राइम फैक्टर बनाए 2 पे जाता है, 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 24, ठीक है। फिर 2 पे जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 पे जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। ये मैंने इसके प्राइम फैक्टर बना लिए, ठीक है। अगर देखें, अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनता है, 8 बनता है ना, अगर तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 6 है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे 14x को यानी कि 48 के तो प्राइम फैक्टर बनाए हैं, इसकी मदद से हमने 14x को ब्रेक करना है। अगर देखो, अगर 8 + मैं 6 करता हूँ तो इनको ऐड करने से क्या बन रहा है, 14 बन रहा है। अगर 8 और 6 को मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि 8 और 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या ये मेरे पास 48 बन रहा है, जी बन रहा है। तो अब ये चीज़ होती है कि यानी कि 14 को हमने 14 को हमने ये 2 पेयर में डिवाइड कर लिया, ठीक है।
दो पेयर में डिवाइड कर लिया है, तो ये भाई आपके पास फैक्टराइजेशन होती है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 14 की जगह पे लिखेंगे 8x प्लस के 6x, ये प्लस के 48 है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप, यानी कि 14 को दो हिस्सों में ब्रेक करना है, वो कर लिया, 8 और 6 में कर लिया। फिर उसके बाद 2 की पेयरिंग करके इसमें से अगर कोई चीज़ कॉमन आती है वो कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x कॉमन आता है तो x प्लस 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखें x नहीं कॉमन आता तो 6 कॉमन आ रहा है, x प्लस ये 4 8 7 6 होता है। तो देखें ये वाली और ये वाला फैक्टर सेम है, तो x प्लस 8 कॉमन निकाल देना है आपने, ठीक है। पीछे क्या रह जाना है, x प्लस 6 आपके पास, ठीक है। यहाँ से x रह जाएगा और यहाँ से प्लस का 6 रह जाएगा। यानी कि 14 को हमने यानी कि ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। जी स्टूडेंट, अब देखें अगेन यानी कि फैक्टराइजेशन करनी है हमने। फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 108 एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 108 को हमने यानी कि इसके प्राइम फैक्टर बना देना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर बना के हमने 21 को यानी कि समझ लें कि 21 को डिवाइड करना है दो नंबर में, ठीक है। अगर हम ऐड करें तो -21 बनने चाहिए। अगर हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास यानी कि फॉर एग्जांपल मैं 21 है ना, इसको ए और बी में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ए बी इसमें से दो नंबर ले लेता हूँ। अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 108 आना चाहिए। अगर मैं इनको प्लस या माइनस करता हूँ, ठीक है, प्लस या माइनस करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आने चाहिए, 21x आने चाहिए, ठीक है, माइनस के 21x। ये शर्त है आपके पास, ठीक है। तो 108 जो आंसर आया आपके पास, इसको आपने 2 पे यानी कि इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। ये आ जाएगा 5 4, फिर 2 पे जाएगा ये आपके पास ये आ जाएगा 2 और 7 ठीक है। और ये देखें 27 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो नहीं काम बनता, ठीक है। उसके बाद 3 पे जाएं, 3 9 ज़ार, ठीक है। आप देख लेते हैं 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 और प्लस 9, 12 और प्लस 9 का बन जाएगा। यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है आपके पास, 2 2 ज़ार 6, ये 12 बन जाएगा, ठीक है। 12 और 9, ये 12 और 9 को प्लस करते हैं तो क्या बनता है, 21 बनता है आपके पास, जी बनता है माइनस का इशू बाद में कर लेंगे। अगर हम 12 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं क्या वो 108 बनता है, जी बनता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 21 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। देखिए 21 किसका है, माइनस का है। तो भाई देखें अगर इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास माइनस का 21 आना चाहिए। तो इसके लिए हमें दोनों के साथ माइनस लगानी पड़ेगी, -12x माइनस के 9x, ठीक है, प्लस के 108 आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है दो दो का पेयर बना लेना है। यहाँ से जो चीज़ कॉमन आ रही है, x ही कॉमन आ रहा है, x -12, उसके बाद यहाँ से x कॉमन नहीं आएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, x माइनस के ये आपके पास 12 आ जाएंगे, ठीक है क्योंकि माइनस के 9 कॉमन निकालेंगे, प्लस का 108 था तो माइनस रहेगा यहाँ। अब देखें जी x -12 ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। पीछे का रह जाएगा x -9 आपके पास, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर बनता है, ठीक है जी बेटा। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास आ गया पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। एक्स स्क्र माइनस के 11x माइनस के 42 है, ठीक है। तो देखें जी फर्स्ट को लास्ट वाली टर्म के साथ यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 बनता है, ठीक है, 42x²। तो 42 को हम क्या करते हैं जी, दो प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 2 पे जाएगा ये 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आपके पास 3 पे जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट 3 पे जाएगा तो 3 पे जाते हैं जी 3 7 ज़ार आपके पास, ठीक है। अब 7 से आगे किसी पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। 3 2 ज़ार 6 आ गया, ठीक है, और 7 आपके पास है, ठीक है। तो इस तरह यानी कि ये इसमें तहलील हो जाता है, 2 4 ज़ार 2 1 ज़ार, ठीक है, 3 7 ज़ार 21 होता है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ तो इस तरह यानी कि 6 और 7 को अगर मल्टी ऐड करते हैं तो हमारे पास ये क्या बनता है जी, ये बन जाते हैं जी 12 13 बनते हैं। तो भाई ये हमने नहीं लेना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 को और 7 को मिलाते हैं, 2 7 ज़ार कितना हो जाएगा 14, अगर माइनस कर दें 3 को तो 11 बन जाता है, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये
हमारे पास 42 बन जाएगा। ठीक है, तो देखें जी एक्स स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 3x माइनस के 42x। देखें अगर आपने यहाँ पे माइनस का साइन लेके आना है तो बड़ी टर्म के साथ माइनस होना चाहिए। ठीक है, छोटी टर्म के साथ प्लस होना चाहिए, देन ही आपके पास यानी कि माइनस आएगा यहाँ पे। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस के 14, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस ये आ जाएगा 14 आपके पास। ठीक है, x माइनस 14 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसमें से और इसमें से पीछे क्या रह जाएगा x प्लस 3 आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर बनता है। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को सेकंड लास्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 एक्स स्क्वायर बनता है आपके पास। अब 132 जो है इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, तो प्राइम फैक्टर से इसको डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 2 6 12 और फिर ये भी 6000 चला जाएगा। ठीक है, फिर 2 पे जाएगा ये 33 बन जाएगा। ठीक है, फिर 3 पे जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 1 1। ठीक है, तो देखें जी 2 2 4 4 3 12 बनता है आपके पास। ठीक है, अब देखें 12 और 11, तो यानी कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 11x माइनस के 132। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 132 एक्स स्क्वायर बनता है। अगर इनको सब्ट्रैक्ट और ऐड करें तो x बन जाता है आपके पास। ठीक है, तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 12। ठीक है, और यहाँ पे माइनस के 11 कॉमन आता है, x माइनस यहाँ पे 12 रह जाएगा आपके पास। ठीक है, तो देखें जी x प्लस 12 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये रह जाएगा x माइनस 11 आपके पास। ठीक है, तो ये आंसर बनता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह आपका हामिद नासिर।